Hello students, how are you? So today I'll be discussing the NCERT exercise questions with you. Okay students, so let's start only the exercise questions. Okay, in-text questions I'll not be discussing here because that you can do by yourself. So the first question of our NCERT exercise is MCQ type of question. Okay, it's multiple choice based question. So what is the question, beta? कि which of the following pairs will give displacement reaction. ठीक है. So instead of writing question, I think question I can take from the book और आपको explanation में यहाँ कर दूँगी. Okay, so let's do it this way better because that will consume a lot of time. See, the question is which of the following pair will give displacement reaction. कि जो आपको ये pairs दिए उसमें से displacement reaction कौन सा pair देगा. So the first one given to you is बेटा, what is given the first one? It is NaCl एंड कॉपर. ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका. सेकंड है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम. बी ऑप्शन में अपने पास में क्या है? MgCl2 एंड एल्यूमिनियम. सी ऑप्शन में अपने पास है बेटा फेरस सल्फेट एंड सिल्वर मेटल. फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4 प्लस सिल्वर मेटल. द फोर्थ ऑप्शन दैट इज डी, it is silver nitrate and copper metal. ठीक है, अब इनमें से आपको देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर व्हाट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटे आपको समझाया हुआ है ना. व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ए हाईली रिएक्टिव metal displaces a low reactive metal from its compound. Fine. This means the condition is the metal should be highly reactive. Then only it will be able to displace the metal which is low reactive in its compound or in its salt solution. Fine. So here you can see, it means for this you must know the reactivity series. reactivity series जो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई वो आपको लर्न करना है बेटा. देन ओनली इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे. फाइन, चलिए देखिए अब कॉपर और सोडियम के केस में देखिए विच इज़ मोर रिएक्टिव. सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव. और कंडीशन अपनी क्या है कि कॉपर अगर होता रिएक्टिव दिस वन तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता, अदरवाइज नहीं तो नो, because copper is less reactive. Here also aluminium is less reactive than magnesium, तो ये magnesium को displace नहीं कर सकता है. यहाँ पे भी बेटा थर्ड ऑप्शन में silver is less reactive than iron, so again it cannot also displace iron from its compound. Then copper and silver इसके केस में देखिए which is more reactive, this one or this one. So according to the reactivity series, copper is more reactive than silver. So copper can displace silver from its salt solution. So this one is the right answer. Okay, चलिए. Yes, you must know. देखो MCQs में पता है क्या होता है बेटा. MCQs जब भी हम सॉल्व करते हैं तो आपको बस मतलब जब भी ऑप्शन दिखते हैं तो ये नहीं है कि आप राइट आंसर की तरफ, राइट को मैं ढूंढो करो. सबसे पहले आप पहले जो गलत है ना उनको कैंसिल करते जाओ कि ये गलत है तो क्यों गलत है, रीज़न पता होना चाहिए. देन योर आंसर विल बी 100% राइट. कई बच्चे क्या होते हैं बस ऑप्शन मिले और उसमें से सेलेक्ट करने बैठ गए एकदम से. ठीक है कि राइट क्या है. बेटा तरीका चेंज करिए अपना. आप पहले तरीका क्या होगा आपका कि आप पहले रॉन्ग को आउट करो कि दिस वन इज़ रॉन्ग, दिस वन इज़ रॉन्ग, दिस वन इज़ रॉन्ग, बचेगा वो आपका राइट. समझ गए? ठीक है, बिकॉज आउट ऑफ कन्फ्यूजन कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इस वजह से. चलिए, द सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन. देन
Which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? अब देखो आयरन फ्राइंग पैन दिया हुआ है, वेरी क्लियर, ठीक है, आयरन गेट नहीं दिया हुआ, कोई आयरन का ऐसे ही ऑब्जेक्ट इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप क्या देंगे कि अप्लाइंग ग्रीस, ओके, सो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर, ये गलती से बेटा लगाया हुआ पहले से। देखो तो मेथड सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, भाई फ्राइंग पैन है, ग्रीस अप्लाई नहीं कर सकते हैं उस पर, ठीक है, पेंट अप्लाई नहीं कर सकते हो, पेंट भी क्योंकि उतर के आएगा आपका। वी कैन अप्लाई अ कोटिंग ऑफ जिंक, दिस वन इज राइट आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ द वो इसमें नहीं आएगा प्लीज, ठीक है। इसमें आपका आंसर क्या होगा बेटा, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। ग्रीस फ्राइंग पैन पे थोड़ी अप्लाई करेंगे, ठीक है, मैंने कहा ना कि आयरन फ्राइंग पैन दे रखा है आपको, ऐसे कोई आयरन ऑब्जेक्ट नहीं दे दिया कि आपने ग्रीस अप्लाई कर दिया तो उसका रस्टिंग रुक गया। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन, द आंसर विल बी दिस, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, फाइन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, एन एलिमेंट विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक ऐसा कंपाउंड दे के आपको जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, ठीक है। तो दिस कंपाउंड इन वाटर, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। तो देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है बेटा, इस वाले केस में आपसे ये पूछा है कि देयर इज एन एलिमेंट, हमें नहीं पता भी एलिमेंट कौन है, लेट इट बी एक्स, फाइन। देन दे आर सेइंग कि दिस एलिमेंट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और एक ऐसा कंपाउंड बना रहा है आपका जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, ठीक है, और ये कंपाउंड जो है वाटर सॉल्युबल है। सो सी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या वाटर में सॉल्युबल होता है, नहीं, बिकॉज अगर सपोज देखो चलते इसमें, ठीक है, कैल्शियम अभी मैं फर्स्ट ऑप्शन नहीं ले रही इसमें, कार्बन भी ऑप्शन था इसका, कार्बन, तो कार्बन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 फॉर्म करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ना ही इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता, गैस बनेगा। सेम वे सिलिकन भी जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा SiO2, सिलिका भी वाटर सॉल्युबल नहीं होता है बेटा। देन वी हैव आयरन देखिए, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल बी फॉर्मिंग Fe2O3, दिस इज ऑल्सो नॉट वाटर सॉल्युबल, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। देन योर ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसमें था कैल्शियम, तो कैल्शियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ये फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये क्या है, इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड देखो, अगर आपको याद हो सेकेंड चैप्टर में अपन ने किया हुआ था कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, इट कैन डिजॉल्व इन वाटर, क्या बन जाता था आपका स्लेक्ड लाइम, COH होल ट्वाइस। सो योर आंसर विल बी कैल्शियम, ठीक है, यानी इन ऑप्शंस में से आप किसको टिक करेंगे, कैल्शियम को टिक करेंगे। समझ में आ गया बेटा, तो ये था इसमें आपका। देन फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट है, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक, ठीक है, रीज़न बताना है कि जो फूड कैंस होते हैं कि वो टिन से कोटेड होते हैं, जिंक से नहीं, तो द रीज़न इज जिंक कॉस्टलियर है, नहीं, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ऐसा भी कोई रीज़न, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ठीक है, और जिंक इज लेस रिएक्टिव, देखो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव है इस वजह से इसको नहीं यूज़ किया जाता है कोटिंग करने, ठीक है, क्योंकि जिंक अगर मोर रिएक्टिव है टिन से, तो वो क्या करेगा, टिन को उसके साथ में उसे रिएक्ट करके और डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, तो आंसर विल बी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस से ही हम कोट उसको करते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन विद अ हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर एंड अ स्विच, ये सब आपको दिए हुए हैं। हाउ
कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल? बेटा कुछ नहीं है, एक सर्किट बना लेना अपन को इनसे, ठीक है। देखो समझाती हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखो बुक्स आपके सबके पास में होंगी। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यू हैव हैमर, ए बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच, ये सब चीज़ें आपके पास में, ठीक है। इनको यूज़ करके कैसे आप, कुछ सैम्पल्स हैं आपके पास में, सपोज कुछ सैम्पल मेटल्स के, कुछ सैम्पल नॉन मेटल्स के, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि विच वन इज़ मेटल एंड विच, तो यू कैन मेक अ सर्किट। देखो वायर यूज़ करके आप एक प्रॉपर सर्किट बना सकते हैं, बैटरी लगा के इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, वायर्स में इधर थोड़ा स्पेस छोड़ देना फिर, ठीक है। सपोज एक मेटल, एक आपको आयरन ब्लॉक दे दिया बीच में, तो एक आयरन ब्लॉक यहाँ लगा दीजिए। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर मेटल पीस आपने स्पेस में लगाया तो सर्किट क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट सर्किट हो जाएगा, सर्किट क्लोज्ड होगा। तो बल्ब जो लगाया हुआ आपने वो क्या करेगा, इसमें ग्लो करेगा। ये सिंपल सी एक्टिविटी लोअर क्लास में की हुई है आपकी, ठीक है। अगर जो यहाँ स्पेस खाली था कोई नॉन मेटल है, सपोज रबर, ठीक है, आपने इस जगह पे वो रबर प्लेस कर दिया इधर, तो रबर क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? नो, नहीं करेगा ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, तो फिर क्या होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा एंड बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके कुछ सैंपल्स मेटल नॉन मेटल के बारे में पता चल जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था बेटा इसमें आपका। उसके बाद में यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विश, किस तरीके से हमें पता चला मेटल और नॉन मेटल के बीच में हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज मेटल्स देयर प्रॉपर्टी इज टू conduct electricity, they can conduct electricity, fine, and non metals क्या करते हैं बेटा, they cannot conduct electricity, ठीक है, they do not conduct electricity, ये electricity conduct नहीं करते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ है बेटा इसमें। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपका बहुत ही ईजी है, एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन 6 इज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स, आपको 2 एग्जाम्पल्स इसके देने। चलो, सो व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। तो क्या होते हैं बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज विच कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, ठीक है। अब डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, दीज आर द, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मेटल्स के होते हैं, नॉन मेटल्स के नहीं, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स विच कैन बिहेव as an acid as well as a base, एसिड और बेस दोनों की तरह ये बिहेव कर सकता है, ठीक है। और वी कैन राइट दूसरे तरीके से इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम कि मेटल्स, सॉरी, दीज आर द ऑक्साइड्स विच कैन react with acid as well as with base, यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी। देखो समझाती हूँ ये कैसे लिखेंगे। जैसे सपोज अपने पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, नाउ दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट कैन रिएक्ट विद एन एसिड HCl. See, now when this oxide is reacting with an acid, it itself is behaving as a base, fine। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि they can behave as base और they can react with, मतलब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करना या फिर खुद एसिड और बेस की तरह बिहेव करना, ठीक है। सो व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड it will be forming its salt AlCl3 plus water, ठीक है। So this is how. Now when this aluminium oxide it reacts with base, when it react with base it will be acting as an acid, इस दौरान आपका सॉल्ट बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है।
तो ये केस हो गया, यानी दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज विद बेसिस एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी बिहेविंग एज एसिड और अ बेस. फाइन. एग्जाम्पल में वन यू कैन राइट Al2O3, एक एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन राइट जिंक ऑक्साइड. ठीक है बेटा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए. नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन. देखो क्वेश्चन समझिए आप इसमें. क्वेश्चन इज नेम टू मेटल्स which will displace hydrogen from dilute acids and two metals which will not. दो तो ऐसे मेटल्स का आपको नेम बताना है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है एसिड में से, और ऐसे ही टू मेटल्स बताने हैं जो कि डिस्प्लेस नहीं कर सकते. सो लेट्स हैव दिस डाइल्यूट एसिड. सपोज मैंने HCl ले लिया. अब टू मेटल्स तो आपको ऐसे बताने जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाए. देखो बेटा कुछ नहीं है इसमें, रिएक्टिविटी सीरीज जो अपनी है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे ही आपको इसमें बताना है. देखो द मेटल्स विच आर, ये देखिए अपने पास ये है रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे. अब जो मेटल्स हाइड्रोजन से अबव है, यानी इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है, दे आर मोर रिएक्टिव एंड दे कैन इजीली डिस्प्लेस हाइड्रोजन एसिड सोल्यूशन से. ठीक है. एंड द मेटल्स विच आर बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, देन हाइड्रोजन जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे. समझ में आ गया. तो टू एलिमेंट्स, टू मेटल तो कौन से दे सकते, इनमें से एनी टू यू कैन गिव. They can of course displace hydrogen. So you can write, yes, your choice, you can write lead, tin, iron, zinc, कोई भी, any two. And from here also any two, because their reactivity is less, so they are not able to displace hydrogen from the acid solution. Fine students. तो चलिए, so in your answer according to you, you can write like here the metals which can displace, तो उसमें आप लिख देंगे zinc, iron. ठीक है. एंड द मेटल्स विच कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एनी टू. ठीक है. समझ में आ गया क्वेश्चन. चलिए अब इसके बाद एक्चुअली अब देखो एक्सरसाइज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला. इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम व्हाट वुड यू. ये पार्ट अभी आपके यूनिट टेस्ट में नहीं आ रहा है, सो दैट इज व्हाई आई विल नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन राइट नाउ. ठीक है. यूनिट टेस्ट में अपना केवल मेटल, नॉन मेटल, देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और जो आयोनिक बॉन्ड वाला पार्ट है ना, दैट मच इज कमिंग. ठीक है. सो वी विल नॉट जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन राइट नाउ, हाउएवर वी हैव डन इट, बट अभी नहीं करेंगे इसको. ओके. चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला. ठीक है. ये आपको मैं दिखाती हूँ. क्वेश्चन है इसमें, देखो प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट. स्पैचुला में सल्फर पाउडर लेके उसने इसे हीट किया एंड ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब. मतलब हीट किया और उसको क्या किया, एक उसमें टेस्ट ट्यूब में उस गैस को कलेक्ट कर लिया. फाइन. अब क्वेश्चंस देखिए बेटा इसमें आप लोग कि क्वेश्चन क्या है. व्हाट विल बी द action of gas on dry litmus paper, moist litmus paper, write a balanced equation taking place. ठीक है. तो इसमें आपको आंसर इसका देना है कि क्या हुआ है इसमें. चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन. देखिए सी क्वेश्चन था कि उसने किया क्या था, सल्फर पाउडर को लिया था. ठीक है. सल्फर पाउडर को स्पैचुला पे लिया था और इस सल्फर पाउडर को क्या किया बेटा, उसने हीट किया. ठीक है. तो बनेगा क्या. ठीक है. तो देखो हीटिंग करने का मतलब क्या है बेटा, हीट मीन्स बर्न एक तरीके से जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. तो सल्फर विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और अपना ऑक्साइड बना लेगा कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड. दिस. ठीक है. ये प्रोडक्ट इस केस में फॉर्म होगा. ठीक है. यानी जब सल्फर को हीट किया गया है तो मीन्स सल्फर इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड इट इज फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड. अब देखिए
फर्स्ट क्वेश्चन इसमें भी पूछा था, एक्शन ऑफ गैस ऑन द ड्राई लिटमस पेपर, कि जो ये गैस आपकी बनी है ये ड्राई लिटमस पेपर पे कैसा एक्शन होगा। चलो सबसे पहले तो मुझे बताओ ये ऐसा क्या इसमें है, क्या ये एसिड बेस आपको पता चल रहा है? वैसे नहीं है एसिड बेस, इसका नेचर देखो, ये ऑक्साइड है एंड विच सल्फर इज व्हाट, सल्फर इज अ नॉन मेटल। और नॉन मेटल्स किस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं बेटा, बेसिक या एसिडिक? नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कर चुके हैं हम लोग। तो नॉन मेटल है तो इट इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड है तो इसका मतलब अभी पीछे पढ़ा भी हमने, तो एसिडिक ऑक्साइड है तो किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, ये एसिड बिहेवियर शो करेगा। लेकिन हमें अच्छे से पता है ड्राई लिटमस पेपर पे इसका कोई भी एक्शन नहीं होगा। वाई? क्योंकि एसिड या बेसिक बिहेवियर शो होने के लिए हमें मॉइस्चर चाहिए, हमें वाटर चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ है। अब सेकंड पार्ट इसमें था कि मॉइस्ट लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर, इस पे इसका एक्शन क्या होगा। देखिए लिटमस पेपर मॉइस्ट है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब सल्फर डाइऑक्साइड है, मैंने अभी अभी आपको बताया था सल्फर डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है बेटे, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। सो व्हेन इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस मॉइस्ट लिटमस पेपर, तो एसिड्स का कैरेक्टर क्या होता है, एसिड उस लिटमस पेपर में क्या चेंज करेगा, किस तरीके का एसिड का चेंज होता है, वो ब्लू पेपर को रेड में चेंज कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया कैसा चेंज होगा इसमें, ब्लू टू रेड, ये वाला चेंज होगा। ब्लू लिटमस पेपर होना चाहिए ये वाला आपका, तो वही तभी वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। समझ आ गया। इक्वेशन पूछिए नेक्स्ट पार्ट में, तो इक्वेशन मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुकी हूँ बेटा, ठीक है। तो ये था इसमें आपका, समझ आ गया होगा शायद आप लोगों को। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 ways टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। ये वैसे तो कोरोजन लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, तो इसको हम ना भी डिस्कस करें तो कोई वो नहीं है, वैसे ही पता है, आपने सबने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। सो रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड ऑल, ये आप सब इसमें लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन। अभी डिस्कस किया बेटा, नॉन मेटल जब नॉन मेटल्स जब कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो नॉन मेटल किस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं आपके, एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल किस टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे बेटे, एसिडिक ऑक्साइड। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। चलिए फिर रीजनिंग क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी, इनसे ज्वेलरी बनाई जाती है, क्यों? रीज़न क्या है, बिकॉज देयर रिएक्टिविटी इज़ वेरी लेस, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये रिएक्ट नहीं कर पाते हैं एयर के साथ में, वाटर के साथ में भी, इसीलिए हम इनको ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं। देन सोडियम, पोटेशियम, दे आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, इनको ऑयल में क्यों स्टोर किया जाता है बेटा, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी अब बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने पर भी ये क्या हो सकते हैं, हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होती है, साथ साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम मतलब हाईली रिएक्टिव होते हुए भी कुकिंग के लिए यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ऐसा क्यों, मतलब रिएक्टिव है फिर भी यूटेंसिल्स में क्यों यूज़ हो रहा है। देखो आपको जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, और ये क्या करता है, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना, तो अपने बना लेता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसके ऊपर क्या बन जाती है बेटा, एक एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, और हम कहते हैं कि ये लेयर इसको क्या कर देती है, पैसिव बना देती है। हम बोलते हैं पेन को क्या हो गया, चलिए। सो लेयर आपकी जो बन जाती है वो क्या बन जाती है, पैसिव लेयर बन जाती है। पैसिव मतलब इनएक्टिव, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी उसके ऊपर, ठीक है, एंड
इसकी वजह से वो किसी के साथ में रिएक्ट अब नहीं कर पाता, रिएक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। आप आंसर में क्या लिखेंगे, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर इट फॉर्म्स अ पैसिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच रिड्यूसेस इट्स रिएक्टिविटी। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा कार्बोनेट्स, ये अभी नहीं डिस्कस करेंगे अपन क्योंकि अपने सिलेबस में भी है नहीं। ठीक है, यू हैव सीन टार्निश को बीइंग क्लीन विद लेमन और टैमरिंड जूस। ठीक है, टैमरिंड किसको बोलते हैं, इमली। ठीक है, एक्सप्लेन वाई दी सोर सब्सटेंस आर इफेक्टिव। सोर सब्सटेंस इफेक्टिव क्यों है क्लीनिंग में, वो देखा है ना आपने, लेमन को यूज़ किया जाता है। तो वाई, बिकॉज ये क्या करते हैं, उसके एसिडिक होता है, एसिडिक है तो कोरोसिव, इनका मतलब वो अपर लेयर के साथ में रिएक्ट करके उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दे। ठीक है, मेटल नॉन, ये आप कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ये देखो गोल्ड स्मिथ का केस, ये मैंने आपको एक्वारेजिया के बारे में बहुत बार बता चुके हूँ। ठीक है, कि अ मैन वेंट टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। ठीक है, गोल्ड स्मिथ समझते हो ना, जो गोल्ड के आइटम से डील करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ द ऑर्नामेंट्स। समझाया हुआ है मैंने आपको सारा। ठीक है, तो डिप कर दे, तो किस में डिप करता है बेटा, वो एक्वारेजिया में, है ना। और एक्वारेजिया में वो गोल्ड क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है और वो अमाउंट आपके गोल्ड का वेट कम कर देता है, रिड्यूस हो जाता है वो। ठीक है, रिएक्ट कर गया इस वजह से। गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। ठीक है, कॉपर क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ मोर कंडक्टिंग, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इस वजह से हम कॉपर को इसमें यूज़ किया जाता है। और आयरन, सॉरी स्टील को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये एलॉय ऑफ आयरन है, रस्टिंग का चांसेस इसमें हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये था आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इसको भी अच्छे से करेंगे आप। सब्जेक्टिव पेपर जो आपके होंगे ना, मतलब थ्योरी वाला जिसमें आप लिखेंगे, उसमें हेल्पफुल रहेगा आपको ये। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।